मणिपुर के हालात इस समय नाजुक हैं। मणिपुर में पिछले 70 दिन से ज़्यादा हिंसा का माहौल है। इसी बीच आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मणिपुर के हालातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए एक मौन सत्याग्रह का आह्वान किया है। मैं आपको अपने आगे दिखाना चाहूँगा कि कैसे लोगों का हजूम है। ये कांग्रेस वर्कर्स हैं, एनएसयूआई के वर्कर्स हैं, और इस तरफ मैं आपको स्टेज पर दिखाना चाहूँगा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लीडरशिप है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हों, चाहे अलका लांबा हों, और बड़े बड़े दिल्ली कांग्रेस के जो नेता यहाँ आए हैं। तो हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए हैं अनिल भारद्वाज जी, दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो मणिपुर के हालात इस समय नाजुक हैं, तो इस समय कांग्रेस है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन जो रखा है, तो क्या कारण हुआ सर इसका? देखिए, मणिपुर में जो हुआ है वो शायद आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस तरह आम नागरिक को असुरक्षा महसूस हो रही है, महिलाएं विशेषकर कहीं ना कहीं लगातार हिंसा और दुर्व्यवहार और रेप का शिकार वहां पे हुई। जिस तरह का माहौल मणिपुर में है वो एक बहुत बड़ा काला धब्बा है हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, हमारे राज पर। और मैं समझता हूं कि इसमें जो मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए थी, मानवीय दृष्टिकोण सरकार का होना चाहिए था, विशेषकर केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर इंटरवीन करना चाहिए था। वो लगातार मणिपुर हिंसा पे कुछ नहीं बोले, और ये हालात हो गए कि वहाँ आज भी कल भी ये हिंसा जारी है। और जो लोग इस एक्ट को कर रहे हैं उनकी पकड़ धकड़ ना के बराबर हुई है। ये जो एक वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो को जब सीजीआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश देखते हैं तो उनको इतनी पीड़ा होती है, वो खुद संज्ञान लेने की बात करते हैं और सरकार से कहते हैं अगर आप एक्ट नहीं कर सकते तो हम इस पे एक्ट करेंगे। तब जाके कहीं सरकार नींद से जगती है। और अभी तक 4-5 लोगों को इसमें पकड़ा गया है, जबकि वहाँ उनके चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि ऐसी सैकड़ों वीडियो या घटनाएं हमारे को जानकारी में हैं। तो कब न्याय होगा? अगर एक भारत का नागरिक और ऐसी स्टेट जो बिल्कुल बॉर्डर पे लगती है, जिसका बड़ा किलोमीटर का क्षेत्र बॉर्डर से अटैच है, ऐसी जगह अगर इस तरह की हिंसा हो रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम समझते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, श्री राहुल गांधी जी हमारे सर्वोच्च नेता वहां गए, उन्होंने संसद से बाहर रहते हुए भी आवाज़ उठाई। हम आज भी संसद में उस पर चर्चा की डिमांड लगातार कर रहे हैं। मणिपुर को लेकर जो गतिरोध है, हमारा कहना है 167 में कराइए, बाकी सारा बिजनेस बंद करिए, पूरी चर्चा कराइए, और चर्चा के बाद माननीय प्रधानमंत्री उस पर जवाब दें, ना कि उस पर सिर्फ खाना पूर्ति हो। तो सरकार आज भी उसी तरह चर्चा से भाग रही है। और जो रास्ता विपक्ष पे है, आज मौन सत्याग्रह, हम इस पे भी हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जो एक बड़ी आवाज़ हैं आम जनमानस की, जनभावना की, उन्होंने इतनी लंबी पदयात्रा भारत जोड़ो की, और उनका जो दर्द लोगों का है, पीड़ा है, उसको वो अभिव्यक्त करना चाहते थे संसद में। तो जिस तरह से उनको भी डील किया गया है, ये लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक है, संविधानिक मर्यादाओं को कमज़ोर करने वाला है। हम ये समझते हैं कि इसीलिए कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी का जो सोच है, राहुल गांधी जी की आवाज़ दबाने की लगातार जो कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ, और मणिपुर में जो भी ये शर्मनाक चीज़ें हुई हैं, इसके खिलाफ आज मौन सत्याग्रह यहाँ इस जंतर मंतर पे हमने आयोजित किया। अनिल जी, जैसे अभी भी मणिपुर में हालात गंभीर बने हुए हैं, इसको अगर देखा जाए तो क्या फिर राहुल गांधी जी वहाँ जाएंगे मणिपुर में? देखिए, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में सबसे पहले ज़रूरत है कि ये सरकार आगे आए। प्रशासनिक अमला सरकार के पास होता है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और अगर उसको विपक्ष का साथ चाहिए, अगर उनके अंदर ये है कि मानवीय दृष्टिकोण के साथ वो विपक्ष का साथ मांगते हैं, तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी तो हमेशा ही मानवीय संवेदनाओं के साथ अपने आप को खड़ा रखते हैं। उन्होंने हमदर्दी की, उन्होंने वहाँ जाके लोगों के दर्द को, पीड़ा को सुना, बांटने की कोशिश की, मरहम लगाने की, उनकी भावनाओं पे कोशिश की। तो कांग्रेस की तरफ से तो पूरी तरह इसके लिए हमेशा कांग्रेस तैयार रही है, और आज भी राहुल गांधी के नेतृत्व में तैयार है। तो
ये थे हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के सीनियर लीडर अनिल भारद्वाज जी, जिन्होंने हमें बताया कि ये कांग्रेस ने आज जो मौन सत्याग्रह रखा है इसका क्या कारण है। उन्होंने ये भी बताया कि शायद आने वाले वक्त में ओपोजिशन लीडर होने के नाते, एक बड़े लीडर होने के नाते राहुल गांधी जी शायद फिर मणिपुर जा सकते हैं गंभीर हालातों को देखते हुए। मैं आपको ये भी यहाँ दिखाना चाहूँगा कि लोगों ने, कांग्रेस लीडर्स ने अपने हाथ पर काले पट्टे बांध रखे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काले पट्टे विरोध में बांध रखे हैं। कैमरामैन नासिर खान के साथ अनमोलनाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।